बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टेक स्टडी एंटरटेन पे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आपका स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन और तर्क। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके परीक्षा में मात्र 2 दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन रीजनिंग का यहाँ पे बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बेनिफिट होगी। यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्टूडेंट को परेशान करता है। मैं यह टॉपिक पहले भी पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। थोड़ी सी मैं यहाँ पे डिटेल्स के साथ और उसके बाद कुछ आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि आपका जो है यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं यहाँ पे कि इसमें देखिए कथन क्या होता है। कथन जो होता है किसी भी विषय से संबंधित जो जानकारी होती है वह कथन कहलाता है। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, उससे जो भी जानकारी आपका निकल के आएगी वो आपका कथन कहलाता है। उसके बाद तर्क क्या होता है, जिसको हम लोग आर्गूमेंट बोलते हैं। यानी कि जो भी आपका विषय है, जब उस कथन से कोई भी निष्कर्ष निकलना है या कोई भी परिणाम जब निकलता है तो वहाँ पर क्या कहलाता है, वह आर्गूमेंट कहलाता है, यानी कि तर्क कहलाता है। इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 टाइप के। एक आपका वो उसमें रहेगा 2 तर्कों पर आधारित प्रश्न रहेगा और एक में आपका 3 तर्क पर आधारित प्रश्न भी दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें आपको कुछ टिप्स है जो इसको आपको ध्यान देना होगा। और इसमें जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है आर्गुमेंट एंड वीक होता है। स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब एक प्रबल होता है, एक निर्बल होता है, ठीक है। तो इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, कथन के अकॉर्डिंग कि आपका यह जो है स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कुछ चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि देखिए स्ट्रॉन्ग में क्या आ जाएगा, जो कि आपका प्रबल होगा उसमें देखिए सेक्रेटरी ऑफ नेशन, यानी अगर देश की सुरक्षा की बात आ जाए तो वहाँ पे आपका वह स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट होगा, ठीक है, यानी कि मजबूत होगा। अगला है डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री की बात आ जाए या किसी भी विषय की बात आ जाए जहाँ पे आपकी डेवलपमेंट की चर्चा हो रही है, ठीक है, विकास की बात हो रही है, तो वह क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग में आ जाएगा। फिर उसके बाद यूनिवर्सल, जो सदा सत्य होता है, ठीक है, यूनिवर्सल जो होता है, जैसे सूरज पूर्व में उगता है, पृथ्वी गोल है, यह क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसी अगर बातें आपको मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रबल हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान से संबंधित होता है, अगर इससे भी आ जाए तो आपका ये भी आपका स्ट्रॉन्ग होता है। फैक्ट आ जाए, कोई भी आपका चीज़ फैक्ट हो जाए, ये सब आपका क्या आता है, स्ट्रॉन्ग में आ जाएगा। उसके बाद वीक की बात करें कि ओवर एक्सेस, ठीक है, एक्सेस यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा, अगर ऐसा आ जाए आपको तो यहाँ पे आपका वीक में चला जाएगा, ठीक है। कंपैरिजन आ जाए, जैसे 2 देशों की यहाँ पे कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं, जैसे इंडिया की अगर बात हो रही है कथन में तो आपका आर्गुमेंट में भी इंडिया की ही बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमेरिका की बात हो, वहाँ पे 2 देशों का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका वीक हो जाएगा। और बात करें अगर ईच आपको मिल जाए, कहीं भी आपको प्रत्येक मिल जाए, एकमात्र मिल जाए, सिर्फ मिल जाए, केवल मिल जाए, यह आपका निर्बल तर्क हो जाएगा, जिसको हम लोग वीक बोलते हैं। जैसे कि ईच, एवरी, ऑल या नन या ओनली, इसमें से कोई भी आपको दिख जाए शब्द, जैसे एकमात्र बोलते हैं, सिर्फ हिंदी में, केवल, ये सब आपको जहाँ पे लगा हुआ रहेगा वो आपका वीक हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एम्बिशन हो जाएगा, फिर उसके बाद हाफ हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। टोटल डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, अगर डिटेल्स में जाना है तो आप मेरी वीडियो पहले ही देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या होगा स्ट्रॉन्ग में और क्या होगा आपके यहाँ में। वीक आर्गुमेंट में यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो को स्किप करके यहाँ से और भी नोट कर सकते हैं। लेकिन जो बातें मैंने बताई स्ट्रॉन्ग में, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, डिफेंस ऑफ ए कंट्री, यानी आपकी वहाँ पे मैंने बताया है कि नेशन की बात हो यानी देश की सुरक्षा की बात हो, तो इस समय आपका यही आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह का प्रश्न पूछते। चलिए, यहाँ पे प्रश्न है जो आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित कथन व तर्कों पर पढ़िए और निर्णय लीजिए कि कौन सा तर्क जो है प्रबल है। आपको इसी के अकॉर्डिंग देना होगा। इसमें आपको एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। कहेगा आपसे कि अगर उत्तर यदि केवल तर्क एक प्रबल हो, अगर आपको लगता हो कि पहला जो है स्ट्रॉन्ग है तो आपको ऑप्शन 1 चूज करना है। यदि आपको लगता है कि दूसरा सही है तो आपको 2 ऑप्शन बी करना है। अगर लगे कि आपको दोनों ही सही है तो आपको सी लेना है। अगर लगे कि दोनों ही आपका यहाँ पे सही है तो डी लेना है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे ले सकते हैं, ऑप्शन आपका ऑप्शन में रहेगा वहाँ पे। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि कह रहा है कि क्या भारत में कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दे देना चाहिए, कथन कहता है। तो तर्क है यहाँ पे कि हाँ, विद्यार्थी की प्रतिभा को परखने के लिए कॉलेज जो है बेहतर है, अतः डिग्री अधिक मान्य नहीं है। और यहाँ पे कह रहा है कि नहीं, यह सोचना व्यर्थ है। जहाँ कहीं भी निगेटिव बातें हो जाए आपका यहाँ पे आ जाएगा तो ये तो आपका आर्गुमेंट ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कथन क्या है, पॉजिटिव है। कथन अगर पॉजिटिव हो, अगर उसके बाद निष्कर्ष आपका तर्क जो है अगर निगेटिव आ जाए तो यह ऑलरेडी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला दूसरा तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब यह कह रहे हैं कि हाँ, विद्यार्थी की प्रतिभा को परखने के लिए कॉलेज बेहतर है, अतः डिग्री अधिक मान्य है। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यह दोनों कथन गलत है। अब कैसे गलत है, ठीक है, पहले ये समझ लीजिए कैसे गलत है।
इसमें कहा जा रहा है कि विद्यालय को जो है विश्वविद्यालय का, कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है, चाहे तर्क हो या वितर्क हो, ठीक है, चाहे कथन हो या निष्कर्ष हो, कहीं भी इस तरह की बातें यहाँ पे नहीं कही जा रही है, ठीक है। एक दूसरे से कहीं भी इसका संबंध नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पे दोनों जो है गलत हो जाएगा, यह पूरा रूप से जो है दोनों गलत हो जाएगा। और भी क्वेश्चन जब देखेंगे आपको तो समझ में आएगा, एक क्वेश्चन में आपका क्लियर नहीं होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर देना है। अब देखते हैं यहाँ पे अगला, देखते हैं कि दिए गए प्रश्न में एक कथन है और 2 तर्क आपका दिया हुआ है, जैसे आपको इसी के अनुसार मैंने बता दिया कि आंसर करना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्या भारत में आयकर को समाप्त कर देना चाहिए? तो तर्क कहता है कि हाँ, यह वेतन भोगियों पर एक बोझ है, और दूसरा कहता है कि नहीं, ये राजस्व का सबसे अच्छा स्रोत है। तो आपको इसमें बताना है कि क्या होगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो तर्क पे ध्यान देंगे तो कह रहा है कि हाँ, यह वेतन भोगियों पर एक बोझ है, ये तो गलत है। इसकी कहीं चर्चा हो रही है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं हो रही है वेतन भोगियों की, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि नहीं, यह राजस्व का जो है अच्छा स्रोत है। हाँ बिल्कुल, यह राजस्व का जो है अच्छा स्रोत है, इसलिए यह जो है आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे और भी चलते हैं और क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हमें स्कूलों में यौन शिक्षा देनी चाहिए? तो तर्क कहता है कि हाँ, निश्चित ही सभी प्रगतिशील देश ऐसा करते हैं, और दूसरा कहता है कि नहीं, कम से कम सहशिक्षा वाले स्कूल में नहीं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर जो है देना होगा। तो आइए देखते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जब भी किसी की बात हो, ठीक है, तो जब किसी भी कंपैरिजन करें किसी भी कंट्री का, तो दूसरे के साथ तुलना नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या कर रहा है, क्या हमें स्कूलों में यौन शिक्षा भी देनी चाहिए? हाँ निश्चित ही सभी प्रगतिशील देश ऐसा करते हैं। देखिए मैंने कहा था ना कि वहाँ पे अगर दूसरे देश से अगर आप तुलना करते हैं तो वो आपका कथन क्या आ जाएगा, वह निर्बल हो जाएगा, यानी कि कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सभी प्रगतिशील देश ऐसा करते हैं, यहाँ पे क्या है, सभी देशों के साथ तुलना कर रहा है, कंपेरिजन कर रहा है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि नहीं, कम से कम सह शिक्षा वाले स्कूलों में नहीं। अब देखिए ऐसा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जब वास्तविक में देखिएगा तो क्या है, शिक्षा जो है किसके लिए, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए अनिवार्य है। जो भी यौन शिक्षा वाले हैं सभी के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों यहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो भी हो, इसी के अकॉर्डिंग आप आंसर वहाँ पे कर पाएंगे। मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ आप यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करेंगे, उतना बड़ा यहाँ पे डिस्प्ले पर जगह नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे सारा ऑप्शन दिखा सकूँ, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं और भी समझते हैं कि क्या उत्पादनों के विज्ञापनों पर रोक लगा देनी चाहिए। तो कहता है तर्क पहला कि नहीं, यह तो विज्ञापनों का जमाना है। जब तक आपके विज्ञापन आपके प्रतिस्पर्धियों के विज्ञापनों से बेहतर ना हो, उत्पादों की बिक्री नहीं होगी। और दूसरा कहता है कि हाँ, विज्ञापनों पर खर्च किया गया है धन काफ़ी भारी होता है और यह उत्पादन की लागत को भी बढ़ाता है। देखिए कहीं भी होता है, यहाँ पे क्यों विज्ञापन क्यों किया जाता है, ताकि उसका प्रचार प्रसार जो है बढ़ सके। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या उत्पादनों के विज्ञापनों पर रोक लगा देना चाहिए। तो देख लेते हैं इसको। देखिए तो यहाँ देखेंगे तो दोनों जो है सही होगा। कैसे सही होगा पहले समझिए। यहाँ पे कही जा रही है कि क्या उत्पादनों के विज्ञापनों पर रोक लगा देनी चाहिए, और कथन तर्क कहता है कि नहीं, यह तो विज्ञापनों का जमाना है। बिल्कुल, अभी जो है विज्ञापन का ही जमाना है। जब आप विज्ञापन करते हैं, जब प्रचार करते हैं, आप टीवी हो, रेडियो हो, कहीं से भी जब सुनते हैं तो वो उस वस्तु को आप खरीदते हैं, ठीक है। तो विज्ञापनों का जमाना है और इससे क्या होता है, ठीक है, ग्राहकों के उत्पाद के गुणों के विषय में पता चलता है कि वह उत्पाद जो है कैसा है, वस्तु कैसा है, ठीक है। इसलिए ग्राहक जो है उसको खरीदने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तो ये तो कथन आपका सही है, पहला सही है। दूसरा देखते हैं कि हाँ, विज्ञापनों पर खर्च किया गया धन काफ़ी भारी होता है। देखिए हाँ, जो भी कंपनी जो होती है विज्ञापन पर खर्च करती है, उसका भी जो भी पैसा होता है, अमाउंट जो होता है, ग्राहक पे भी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो उन पर भी एक बोझ बन जाता है, लागत जो है बढ़ जाता है। तो ये भी आपका सही है, दोनों जो है प्रबल है। ऑप्शन ए और ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं कि कहता है कि क्या विद्यालय में शिक्षा के लिए सभी को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तर्क कहता है कि इससे बड़ी संख्या में लोगों को सहायता मिलेगी, क्योंकि जनसंख्या का बड़ा हिस्सा मध्यम और निचले वर्ग से आता है, ठीक है। दूसरा कहता है कि नहीं, इससे नगद में निर्बंध राजकोष पर बड़ा बोझ होगा। तो देखिए सबसे पहले जो तर्क कहता है पहले उसको ध्यान से देखिए। देखिए विद्यालय में सरकार को सभी के लिए शिक्षा को जो है अनिवार्य कर देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आर्थिक सहायता भी शिक्षा के लिए मिलनी चाहिए। क्यों, इससे क्या हो रहा है, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है निचले मध्यम वर्ग से आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या है जो मध्यम वर्ग का और निचले वर्ग का है, और ऐसा करने से क्या होगा, बड़ी संख्या में लोगों को सहायता मिलने लगेगी। तो इसलिए तर्क एक जो है सही है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, इससे नगद से निर्बंध राजकोष पर बड़ा बोझ पड़ेगा। यहाँ भी ये तो निगेटिव हो गया, ठीक है।
और कथन क्या है आपका पॉजिटिव है, तो यह तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है कि क्या सरकार को कृषि आय पर भी टैक्स लगाना चाहिए। तर्क है कि हाँ, सरकारी खजाने में बढ़ोतरी करने का यह एक तरीका है। या दूसरा देखते हैं कि नहीं, हमारी 80% जनता जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। अब देखिए यहाँ पे कही जा रही है कि हाँ, सरकारी खजाने में बढ़ोतरी करने का यह एक तरीका है। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। क्या सरकारी खजाने में बढ़ोतरी करने का मात्र यही तरीका है? और भी बहुत सारा तरीका है जिससे कि सरकारी खजाने में बढ़ोतरी की जा सकती है। तो यह एक तो साधन नहीं हुआ ना, यह एक ही साधन नहीं हुआ जिससे कि आप यहाँ पे कृषि पे टैक्स लगा देंगे तो आपकी सरकारी खजाने में बढ़ोतरी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, सरकारी खजाने में बढ़ोतरी करने के लिए और भी बहुत रास्ते हैं जिसके कारण बढ़ा सकते हैं। दूसरा कहता है कि नहीं, हमारी 80% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती। क्या कथन में कहीं 80% जनता की चर्चा हुई है कहीं पे? तो यहाँ पे तर्क में कैसे हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा, दोनों जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या भारत में वर्तमान बड़े राज्यों में से कुछ और राज्य बना लेने चाहिए? ठीक है, कह रहा है कि क्या भारत में जो वर्तमान जो है बड़े राज्य, जो भी बड़े राज्य हैं भारत में, उसमें से कुछ और को जो है राज्य बना लेना चाहिए। तो कथन क्या तर्क कहता है कि इससे प्रशासनिक सुविधा हो जाएगी। दूसरा कहता है कि नहीं, यह राष्ट्रीय एकात्मकता के लिए खतरा होगा। देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे पहला तो तर्क सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हाँ, इससे प्रशासनिक सुविधा हो जाएगी। जब बड़ा राज्य है तो वहाँ पे प्रशासनिक सुविधा जो होती है वह थोड़ी सी कठिन होती है, लेकिन जब छोटे राज्य हो जाएंगे तो उसमें जो भी होगी वहाँ के नियम कानून होंगे, जो भी फॉलो होंगे सही से होंगे। तो इसलिए पहला तो कहता है कि हाँ, इससे प्रशासनिक सुविधा हो जाएगी, ये तो सही है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, यह राष्ट्रीय एकात्मकता के लिए खतरा है। तो ये तो बात नहीं कही गई है कथन में कहीं भी, और यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो ये तो ऑलरेडी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि भारत में जीवन काल की दीर्घता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकारी सेवा में सेवानिवृत्त की आयु सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे तर्क कहता है कि हाँ, दूसरे देशों ने पहले ही ऐसा निर्णय ले लिया है। और दूसरा कहता है कि हाँ, यह लाखों कर्मचारियों की यथार्थ मांग भी है कि यहाँ पे सेवानिवृत्त की जो आयु होती है सीमा को आगे भी बढ़ा देना चाहिए। अब देखिए पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाँ, दूसरे देशों ने पहले ही ऐसा निर्णय ले लिया है। मैंने अभी आपको बताया ना कि कभी भी दूसरे देशों से कंपैरिजन करेंगे तो आपका वह क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो यह क्या कह रहा है कि हाँ, दूसरे देशों ने पहले ही ऐसा निर्णय ले लिया है, तो दूसरे देशों से क्या मतलब है? इसमें दूसरे देशों से तुलना तो करना ही नहीं है, पहले ही गलत हो गया। अब दूसरा कहता है कि हाँ, यहाँ लाखों कर्मचारियों की यथार्थ मांग है, यहाँ लाखों कर्मचारी जो मांग कर रहे हैं। लेकिन जब देखिए लाखों कर्मचारी मांग कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि उसकी मांग को जो है मान ले सरकार। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं हो कि कल जो है लाखों कर्मचारी जो मांग कर रहे हैं तो वो सही ही मांग कर रहे हैं, गलत चीज़ें भी मांग कर रहे होंगे वहाँ सरकार से, तो सरकार को इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उनकी मांग को स्वीकार भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी दोनों आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अब जो है पूरी तरह से समझ में आ गई होगी ऐसे प्रश्न को। थोड़ी सी शुरू में आपको परेशानी हुई होगी, लेकिन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए कथन कहता है कि क्या सरकारी स्वामित्व वाले शिक्षा संस्थानों को निजी संस्थानों को सौंप दिया जाना चाहिए। जो भी सरकारी जो है शिक्षा है, जो भी स्कूल है, कॉलेज है, क्या उसको प्राइवेट के हाथों सौंप देना चाहिए, जो कि अभी आपके देश में हो रहा है। तो यहाँ पर तर्क कहता है कि हाँ, इन संस्थानों के शिक्षा स्तर में सुधार होगा। दूसरा कहता है कि नहीं, इन संस्थानों में शिक्षा का स्तर गिरेगा। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा आप भी बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला तो सही लग रहा है मुझे कि हाँ, इन संस्थानों से शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। देखिए प्राइवेट है तो वहाँ पे शिक्षा का सुधार तो होगा ही, बिल्कुल होगा। अब दूसरा कह रहा है कि नहीं, इन संस्थानों में शिक्षा का स्तर गिरेगा। ये भी जरूरी नहीं है कि जैसे आप उसको सौंप देते तो यहाँ पे आपका सरकारी जो भी है, जो आपका यहाँ पे निजी संस्थान है सरकारी की तुलना में, तो वो आपका जो है घट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दो तो आपका गलत हो जाएगा, पहला ही सही होगा आपका, केवल एक ही प्रबल होगा, बाकी आपका निर्बल हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर भारी धन का खर्च बंद कर देना चाहिए। तो तर्क कहता है कि हाँ, इस धन का उपयोग गरीबों के लिए उन्नयन में किया जा सकता है। और दूसरा, नए खिलाड़ी इससे कुंठित हो जाएंगे और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर नहीं मिलेगा। चलिए तो देख लेते हैं पहला कि हाँ, इस धन का उपयोग गरीबों के लिए उन्नयन में किया जा सकता है। देखिए यह तो बिल्कुल गलत है, पहला गलत है, क्योंकि खेलों पर खर्च बंद कर देने से गरीबों का उत्थान नहीं हो सकता है। इसके और भी उपाय है, आप किसी और तरीके से भी आप गरीबों का उत्थान कर सकते हैं। ठीक है, गरीबों की मदद कर सकते हैं किसी और तरीके से। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय खेलों
पे धन जो लगाते हैं उसको अगर बंद कर देते हैं तो इससे गरीबों का उत्थान नहीं हो जाएगा। ठीक है, गरीबों की जो गरीबी है वो दूर नहीं हो जाएगी, उसके लिए आप अन्य तरीका भी अपना सकते हैं। ठीक है, तो पहला आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि नहीं, खिलाड़ी इससे कुंठित हो जाएंगे। बिल्कुल, इससे खिलाड़ी जो है कुंठित हो जाएंगे और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर नहीं मिलेगा। बिल्कुल यह सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी केवल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन तो करा नहीं सकता हूँ, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेरा मकसद यही था कि जो आपके टॉपिक में प्रॉब्लम हो उतनी मैं आपको दूर यहाँ पे कर दूँ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आपको अभी 10 क्वेश्चन बताए वो आप समझ गए होंगे और टॉपिक को समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।